एसपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और पूरा का पूरा पेपर याद करेंगे, क्योंकि ये अर्थशास्त्र विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। इसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों को मैं 4 सेट पेपर बताऊंगा अर्थशास्त्र के लिए। अगर ये 4 सेट पेपर आप देखते हैं तो 95% पेपर है वो इन 4 सेट पेपर से बन जाएगा, इन 4 से 5 सेट पेपर के अंदर। इसलिए आप इन 4 से 5 सेट पेपर को जरूर देखें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार क्या होता है? सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार। प्यारे बच्चों, इसमें आपको उत्पादन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार होता है। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। अगर 0.1% भी आपको अच्छा लगता है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर पर जांच के लिए निम्न में से क्या उचित है? तो समांतर माध्य उचित होता है, तो इसमें आपको लिखना है समांतर माध्य। उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है? उपभोक्ता कीमत जो सूचकांक है वो खुदरा कीमत को मापता है, तो इसमें आपको खुदरा कीमत याद करना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, जो कि आप देख सकते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है, तो 1950 आपको लिखना है। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो उदारीकरण का जो अर्थ है वो होता है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमों में ढील देना, उदारीकरण का अर्थ होगा। मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है, तो मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या हमें याद करना है, वो होती है मृत्यु दर। ठीक है, तो मृत्यु दर हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं सभी छात्र आपकी स्क्रीन के सामने, और जिसे आपको याद करना है। न्यायाधीश चुनने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो यादृच्छिक परिवर्तन प्रतिचयन है ना, यादृच्छिक प्रतिचयन। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? यादृच्छिक प्रतिचयन। प्रतिचयन। अगला है माध्यिका को द्वारा आसानी से दर्शाया जाता है, तो माध्यिका जो होती है उसे आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है आरेख। जब दो चरों के मान एक ही दिशा में संचालित होते हैं तो से संबंध कहलाता है, तो उसे धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें आपको धनात्मक से संबंध कहते हैं, तो धनात्मक लिखना है। आर्थिक सुधार वर्ष में आया था, तो आर्थिक सुधार 1991 में आता है। कृषि साख की सर्वोच्च संख्या है, तो नाबार्ड है। क्या है? नाबार्ड आपको लिखना है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान होता है, सेवा क्षेत्र लिखना है। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पेपर के पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। माध्यिका की गणना ओजाई वक्र के आधार पर होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका सत्य हो जाएगा। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, इसमें आपको असत्य लिखना है। कार्ल पियर्सन का से संबंध ±1 से अधिक नहीं हो सकता है, तो ये आपको सत्य लिखना है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन और सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो इसमें आपको 4th में गलत लिखना है। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी में परिवर्तित करता है, ये सत्य होगा। चीन के आर्थिक संकेतक भारत के बेहतर हैं भारत से, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये याद करना है। अगला देखिएगा, अगला है आपकी ये जोड़ी जो परीक्षा में आएगी, आपको ध्यान से देखना है। उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन में आपको उत्पादन से मिलाना है, ऑप्शन नंबर सा। बिंदु रेखीय प्रदर्शन में हमारा हो जाएगा विश्लेषण तालिका, ऑप्शन नंबर बा। बहुलक में आपको मिलाना रहेगा संख्यात्मक माप। सूचकांक है ना, सूचकांक में हमारा मानवीय पूंजी सही होगा। मानव संसाधन में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्राफ पेपर पर। जनसंख्या में हमें मिलाना रहेगा जनसंख्या में भारत।
मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत से मिलाना है ना, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत होगा। फिर जनसंख्या में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह वाला है ना, मानव पूंजी निर्माण। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लो इन प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे, बाद में आपको ये प्रश्न नहीं मिलेंगे, इसलिए अभी आप पेपर देखिएगा। राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये आपको लिखना है 1950 में। एक कक्षा में छात्रों की औसत बौद्धिक प्रतिभा ज्ञात करने के लिए कौन सी औसत उपयुक्त है, तो समांतर माध्य जिसे हम कहते हैं, समांतर माध्य। यदि x y बराबर 0 तब चर x तथा y का संबंध कैसा होगा, तो इसका संबंध आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थर्ड का आंसर किसे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है ना, शून्य लिख लेना है ना यहाँ पर आप। तो भौतिक पूंजी का एक उदाहरण लिखिए, तो मशीन भौतिक पूंजी के उदाहरण है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण ऋण प्रदान करना। श्रमबल तथा कार्यबल का अंतर क्या कहलाता है, तो उसे गैर कार्यशील जनसंख्या कहते हैं ना, ये लिखना है। चीन में किस वर्ष में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था, तो 1958 में, तो ये आपको लिखना है। पेपर के PDF हमारे ऐप पर मिलेंगे, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है और कई सारे प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को यहाँ से मिल जाएंगे।